अगर एक लाश खुद अपने राज छुपाने लगे तो डर बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। क्यों? आज की कहानी है द ऑटोप्सी ऑफ जेन डो 2016 की। रात का समय है, बाहर तेज बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है और एक छोटे से टाउन में पुलिस एक अजीब केस लेकर आती है। एक घर के अंदर पूरा परिवार मरा हुआ मिलता है, लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि घर के तहखाने में एक लड़की की लाश मिलती है, बिना किसी पहचान के। कोई घाव नहीं, कोई खून नहीं, लेकिन चेहरा बिल्कुल शांत, जैसे वो सो रही हो। यहीं से कहानी शुरू होती है। पुलिस उस लाश को लेकर जाती है शहर के एक पुराने मॉर्चरी में, जहां रहते हैं टॉमी और उसका बेटा ऑस्टिन। दोनों का काम है पोस्टमार्टम करना, लेकिन ये कोई साधारण रात नहीं है। पुलिस कहती है हमें सुबह तक रिपोर्ट चाहिए, मतलब उन्हें आज रात ही इस लाश का सच पता लगाना होगा। मॉर्चरी के अंदर सन्नाटा है, दीवारें पुरानी, रोशनी हल्की और चारों तरफ सिर्फ ठंडा माहौल। टॉमी मजाक करता है, बस एक और बॉडी, जल्दी खत्म करेंगे। लेकिन जैसे ही वो लड़की को देखते हैं, दोनों कुछ सेकंड के लिए रुक जाते हैं, क्योंकि ये लाश अलग है। कोई सड़न नहीं, शरीर बिल्कुल साफ और चेहरा डरावनी शांति वाला। ऑस्टिन धीरे से कहता है, डैड कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन टॉमी हंसता है, हम डॉक्टर हैं, डरना हमारा काम नहीं। और फिर पोस्टमार्टम शुरू होता है, लेकिन जैसे जैसे वो लाश को खोलते हैं, सच्चाई और डर दोनों साथ बाहर आने लगते हैं। सबसे पहले वो बाहरी जांच करते हैं, कोई चोट नहीं, कोई निशान ही नहीं है। लेकिन जैसे ही वो शरीर को खोलते हैं, अंदर सब कुछ उल्टा पुल्टा है। फेफड़े जले हुए, दिल पर कटे के निशान और पेट में अजीब चीजें, जैसे किसी ने अंदर से यातना दी हो। ऑस्टिन हैरान है, ये कैसे पॉसिबल है? बाहर कुछ नहीं, अंदर इतना डैमेज। टॉमी अब थोड़ा सीरियस हो जाता है। वो कहता है ये केस नॉर्मल नहीं है। और फिर उन्हें एक और अजीब चीज मिलती है। लड़की की जीभ कटी हुई है, जैसे किसी ने उसे बोलने से रोक दिया हो। लेकिन असली डर अभी शुरू भी नहीं हुआ था। मॉर्चरी के अंदर अचानक रेडियो अपने आप चालू हो जाता है। पुराना गाना बजने लगता है, ओपन अप योर हार्ट। दोनों चौंक जाते हैं। ऑस्टिन कहता है मैंने इसे ऑन नहीं किया। टॉमी भी कंफ्यूज है, लेकिन वो इग्नोर करते हैं। जैसे जैसे रात बढ़ती है, बाहर तूफान और तेज हो जाता है। फोन काम करना बंद कर देता है, नेटवर्क गायब हो जाता है, दरवाजे बंद हो जाते हैं। अब वो दोनों अंदर फंस चुके हैं और अब ये सिर्फ एक पोस्टमार्टम नहीं, एक जाल बन चुका था। अचानक मॉर्चरी के दूसरे कमरे से आवाज आती है, जैसे कोई चल रहा है। ऑस्टिन टॉर्च लेकर जाता है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं होता, बस अंधेरा। और तभी एक लाश अचानक खड़ी हो जाती है, आंखें खुली लेकिन शरीर जड़। ऑस्टिन डर के मारे पीछे हट जाता है, लेकिन फिर वो लाश गिर जाती है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ऑस्टिन भागकर वापस आता है, डैड यहाँ कुछ गलत है। टॉमी भी समझ चुका है, ये लड़की साधारण नहीं है। अब उन्हें समझ आ रहा था कि ये लाश नहीं, कुछ और है। वो फिर से पोस्टमार्टम जारी रखते हैं और इस बार उन्हें लड़की के अंदर एक कपड़ा मिलता है, पुराना, और उस पर अजीब सिंबल्स बने हुए हैं, जैसे किसी एंशिएंट रिचुअल का हिस्सा हो। टॉमी किताब निकालता है और उन सिंबल्स को पढ़ता है, और जो वो समझता है उससे उसका चेहरा बदल जाता है। वो कहता है ये विचक्राफ्ट है। और यहीं से कहानी पूरी तरह पलट जाती है। अब सब कुछ साफ होने लगता है। ये लड़की कोई आम इंसान नहीं है, ये एक विश ट्रायल की विक्टिम थी, जिसे सदियों पहले जिंदा रहते हुए टॉर्चर किया गया था। उसकी हड्डियां तोड़ी गईं,
अंदर से जलाया गया, जीभ काटी गई, लेकिन उसे मारा नहीं गया, उसे धीरे धीरे खत्म किया गया। और अब उसकी आत्मा उसी दर्द को दोहरा रही है। लेकिन सवाल ये है कि अब वो इन दोनों के साथ क्या करने वाली है। मॉर्चरी के अंदर अचानक लाइट्स बंद हो जाती हैं, पूरा अंधेरा, सिर्फ रेडियो की आवाज और वो गाना बार बार प्ले हो रहा है। ऑस्टिन पैनिक में है। टॉमी उसे शांत करता है, फोकस करो, हमें ये समझना होगा। लेकिन तभी दीवारों से खून टपकने लगता है, दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं और हर तरफ शैडो जैसी चीजें घूमने लगती हैं। अब ये जगह एक जिंदा नरक बन चुकी थी। ऑस्टिन बाहर भागने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, उसे बाहर अंधेरे में लोग दिखते हैं, टूटे हुए सिर, मुड़ी हुई गर्दन, जैसे डेड बॉडीज जिंदा हो गई हैं। वो डर कर वापस अंदर आता है। अब टॉमी को सब समझ आ चुका है। वो कहता है वो हमसे बदला ले रही है, हमें वही दर्द दे रही है। और अब वो दर्द शुरू होने वाला था। ऑस्टिन के शरीर में अचानक चोटें आने लगती हैं, बिना किसी कारण उसकी हड्डियां टूटने लगती हैं, जैसे इनविजिबल फोर्स उसे टॉर्चर कर रही हो। वो चिल्लाता है, डैड, हेल्प! लेकिन टॉमी कुछ नहीं कर पाता। टॉमी समझ जाता है ये कर्ज है और इसे रोकने का एक ही तरीका है, और वो तरीका बेहद खतरनाक था। वो नाइफ उठाता है और खुद को हर्ट करने लगता है ताकि वो पेन खुद ले सके, ताकि उसका बेटा बच जाए। लेकिन कुछ गड़बड़ हो जाती है। अंधेरे में, कंफ्यूजन में वो अपने ही बेटे को घायल कर देता है। ऑस्टिन गिर जाता है। धीरे धीरे उसकी सांस बंद होने लगती है और यही सब खत्म होता दिखता है। टॉमी टूट जाता है। वो अपने बेटे को गोद में लेकर बैठता है, आंखों में आंसू। और फिर वो उस लड़की की लाश के पास जाता है और कहता है, तुम जीत गई, बस इसे खत्म कर दो। वो सरेंडर कर देता है और फिर सब शांत हो जाता है। लेकिन असली सन्नाटा अब आने वाला था। सुबह होती है, पुलिस वापस आती है, दरवाजा खुलता है, अंदर दोनों डेड पड़े होते हैं, टॉमी और ऑस्टिन, और बीच में वही लड़की, बिल्कुल वैसी ही जैसे पहले थी। कोई चेंज नहीं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे वो अभी भी इंतजार कर रही थी। अपने अगले शिकार का। लाश को फिर से बैग में रखा जाता है और दूसरी जगह भेज दिया जाता है। मॉर्चरी खाली हो चुका है, लेकिन दीवारों में अब भी वही डर बाकी है, जैसे वो रात कभी खत्म ही नहीं हुई। क्योंकि कुछ सच मरते नहीं, वो बस अगले शरीर का इंतजार करते हैं। और इस तरह यह मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है, जहां एक लाश मौत से नहीं, इंसानों की क्रूरता से डरावनी बन जाती है। मिलते हैं कल शाम 7:30 बजे एक नई हॉरर मूवी के साथ। अगली बार और गहरा खौफ। सब्सक्राइब टू मूवीज इन हिंदी एक्सप्रेस।